टॉपिक का नाम क्या है? टोरॉइड। टोरॉइड क्या चीज है भाई? तो अगर आप एक सोलेनॉइड को अगर आप ऐसे घुमा के एक रिंग की शेप में कनेक्ट कर देते हो उसके दोनों एंड्स को, तो जो शेप बनेगी ना उसी को हम क्या बोलते हैं? टोरॉइड बोलते हैं। देखो ड्रॉ करके बताता हूं। ये देखो, मान लो कि सोलेनॉइड है, उसको आपने ऐसे घुमा के ऐसे जोड़ दिया आपस में, तो ऐसे रिंग टाइप की सी बन जाएगी। और टर्न्स आपको कुछ ऐसा दिख रहे होंगे इसके ऊपर। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसी का नाम क्या होता है? इसी को हम बोलते हैं टोरॉइड। जब इसमें करंट फ्लो करेंगे तो इस टोरॉइड की एक्सिस के अलोंग एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इसकी एक्सिस कौन सी वाली लाइन है? तो ये वाली जो इसकी एक्सिस है ना, इस एक्सिस के अलोंग टोरॉइड के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अगर आप मेनली देखोगे तो ये एक्चुअल में सोलेनॉइड है, बस इसको ऐसे घुमा के रिंग की शेप में फोल्ड कर दिया, इसलिए इस शेप का नाम चेंज करके क्या कर दिया? टोरॉइड कर दिया। बाकी आंसर भी सेम आएगा। आप कैलकुलेशन करके देखोगे तो जो सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला हम इसके लिए भी लगा सकते हैं, वही फॉर्मूला आएगा। चेक कर लेते हैं चलो। तो सबसे पहले हम इसके लिए जब मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए 3 जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। एक तो इसके बाहर वाले स्पेस में यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा कहीं भी, एक इसके अंदर वाले स्पेस में यहाँ पे कितना होगा, और तीसरी जगह क्या होगी? इसकी एक्सिस के अलोंग। 3 जगह पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बाहर की बात करूं, अगर बाहर की बात करें या इस अंदर वाले रीजन की बात करें, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो आएगा। जैसे सोलेनॉइड के लिए जीरो था वैसे यहाँ पे भी जीरो होता है। क्यों जीरो होता है समझ लो इसको। अगर मैं इसको वापस से ड्रॉ करूं, ये मान लो मैंने सोलेनॉइड को वापस ड्रॉ कर दिया, और अगर मैं इसको बीच से काट दूं एकदम, तो जो कटे हुए वायर्स मेरे को दिख रहे होंगे उनमें अंदर वाले जो वायर दिखेंगे कटे हुए, उनमें करंट किधर आ रहा होगा? आउटवर्ड। क्योंकि देखो ये करंट ऐसे करके ऐसे इनवर्ट जा रहा है, हर एक टर्न में ऐसे करंट है। समझ लो क्या बात? तो अंदर जितने भी वायर कटे हुए दिखेंगे सब में करंट किधर आ रहा होगा? आउटवर्ड आ रहा होगा। तो मैं डॉट ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, डॉट का मतलब क्या है? आउटवर्ड करंट है। और बाहर जितने भी वायर कटे हुए दिखेंगे इनमें करंट ऐसे घूम के इनवर्ट जा रहा होगा, तो इनके लिए क्या ड्रॉ करना है? बोलो क्रॉस। इनके लिए क्या ड्रॉ करेंगे? क्रॉस। क्रॉस का मतलब इनवर्ड, डॉट का मतलब आउटवर्ड। ये हमने डायग्राम बना दिया। अच्छा, इसमें क्रॉस ज्यादा होंगे या डॉट ज्यादा होंगे? सोच के बताओ भाई। आप जब इसको काटोगे तो हर एक टर्न के ऊपर, जब इसको काटोगे तो हर एक टर्न के ऊपर 2 एलिमेंट दिखेंगे। ये वाला टर्न कटेगा तो इधर से करंट बाहर आएगा और इधर से इन्वर्ट जाएगा। तो जितने डॉट बनेंगे इसमें अंदर उतने ही बाहर क्रॉस भी बनेंगे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये बड़ा सर्कमफेरेंस दिख रहा है बाहर वाली साइड में तो इधर ज़्यादा क्रॉस ड्रॉ कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही एलिमेंट्स बाहर भी होंगे। ये जो करंट वाले जो कटे हुए वायर्स आपको दिख रहे हैं ना, जिनमें करंट इनवर्ट जा रहा है और इनमें आउटवर्ड आ रहा है, ये दोनों नंबर में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब इनका मैग्नेटिक फील्ड चेक कर लेते हैं। क्रॉस का मतलब है इनवर्ड करंट। यहाँ पे क्रॉस का मतलब क्या है? इनवर्ड डायरेक्शन में करंट जा रहा होगा। तो थंब को इनवर्ड पॉइंट किया तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आएगा? इसके अराउंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ कर दिया ऐसे। तो हर एक टर्न का जो मैग्नेटिक फील्ड है जब आप उसको ड्रॉ करोगे, कौन सी डायरेक्शन में ड्रॉ करना है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ड्रॉ करना है ना, ऐसे। तो जैसे सोलेनॉइड के लिए हमने समझा था उसी तरीके से आप समझ सकते हो कि पास पास वाले किन्हीं भी 2 टर्न्स का जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होगा, पास पास वाले किन्हीं भी 2 टर्न्स का जो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल रहा होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये अपोजिट है, ये अपोजिट होगा, यहाँ पे अपोजिट होगा, यहाँ पे अपोजिट, ये अपोजिट, मतलब सब कैंसिल। और इसी तरीके से अंदर वाले जो एलिमेंट्स है उनमें करंट है आउटवर्ड, तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? अरे बोलो, एंटी क्लॉकवाइज होगा ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इनका मैग्नेटिक फील्ड भी आप देखोगे कि ये कैंसिल हो रहा है। ये क्या होगा? आपस में कैंसिल। समझ रहे हो? ये लो, ये पास पास वाले मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैंसिल, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना मिल रहा होगा? 0। तो कोई भी सोलेनॉइड हो या कोई भी टोरॉइड हो उसके बाहर आपको मैग्नेटिक फील्ड 0 ही मिलेगा। इस वाले केस में हम इसको मैथमेटिकली भी प्रूव करके देखेंगे। भाई ऐसे तो समझ ही सकते हो आप, लेकिन इसको मैथमेटिकली भी हम प्रूव करके देखेंगे कि बाहर यहाँ पे और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। कैसे प्रूव करेंगे थोड़ा समझते हैं इसको।
देखो मैं वापस से एक टोरॉइड को ड्रॉ कर लेता हूं। अब हम इसकी एक्सिस के अलोंग, इसके बाहर और इसके अंदर तीन जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके देखेंगे। तो उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे। अब मान लो कि ये हो गई टोरॉइड, वायर को इसके ऊपर लपेटा हुआ है और उसको आपने बीच में से काट दिया। तो बीच में से काटते ही क्या होगा, आपको बाहर और अंदर कुछ कटे हुए वायर्स दिखेंगे, है ना। जैसे आपने जैसे भी लपेटा हुआ था, अंदर मान लो आपको जो वायर्स कटे हुए दिखेंगे उनमें करंट आउटवर्ड आ रहा होगा, मान लेते हैं ऐसा। तो डॉट ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। डॉट किसको बता रहे हैं, आउटवर्ड करंट को। डॉट किसको बता रहे हैं, अरे बोलो, आउटवर्ड। और यहाँ पे मेरे को क्या ड्रॉ करना है, क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या रहेगा, क्रॉस का मतलब होगा इनवर्ड डायरेक्शन में करंट। आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, मतलब बाहर आप डॉट ड्रॉ कर सकते हो और अंदर आप क्रॉस ड्रॉ कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन सेम ही होगी अपनी, है ना। तो ये करंट की डायरेक्शन हमने डिसाइड कर रखी है। लेकिन ये जरूर है कि जैसे अगर अंदर वाले एलिमेंट्स के लिए करंट आउटवर्ड होगा तो बाहर वाले के लिए इनवर्ड होगा। ये जरूर है कि उल्टा रहेगा, है ना, ऐसे करके ऐसे जाएगा। चलो तो अब सबसे पहले तो इसके बाहर कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये मान लो कि बाहर ये कोई पॉइंट है स्मॉल आर डिस्टेंस पे, ठीक है, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे ये कोई पॉइंट है पी मान लो इसको। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। पहला जो डेरिवेशन अपन कर रहे हैं, पहली जो चीज अपन कैलकुलेट कर रहे हैं वो आउटसाइड पॉइंट के लिए देख रहे हैं। आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या रहेगा, जो ये वाला जो पॉइंट है ये टोरॉइड के बाहर की तरफ होगा। अगर आपको एम्पियर सर्क्यूटल लॉ यूज करना है तो उसके लिए पहली स्टेप क्या होती है, पी पॉइंट से पास होने वाला एक क्लोज लूप कंसिडर किया जाएगा। क्या कंसिडर किया जाएगा, पी पॉइंट से पास होने वाला एक क्लोज लूप कंसिडर किया जाएगा। फिर हम मतलब पॉइंट इस तरीके से लेना है कि भी उस लूप इस तरीके से लेना है कि पॉइंट से पास होना चाहिए वो। उसके बाद में आपको फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई नेट। आई नेट की वैल्यू देखो जरा यहाँ पे, आई नेट क्या होगा, टोटल करंट इनसाइड द लूप। तो ये जो लूप आपने कंसिडर किया है इसके अंदर क्रॉस वाले एलिमेंट भी आ गए और डॉट वाले एलिमेंट भी आ गए, और जितने क्रॉस वाले एलिमेंट है उतने ही डॉट वाले एलिमेंट भी होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। मान लो कि ये दोनों है 100 और 100, इसमें टोरॉइड में मान लो 100 टर्न्स थे, तो ये 100 कटे हुए वायर्स आपको दिख रहे होंगे अंदर की तरफ, 100 ही बाहर की तरफ दिखेंगे कि हर एक टर्न के ऊपर दो एलिमेंट बनेंगे ना ऐसे। तो 100 टर्न्स में करंट है आउटवर्ड, 100 एलिमेंट्स में करंट है आउटवर्ड इनमें, तो 100 इंटू आई हो गया ये करंट। और ये वाला करंट कितना होगा, ये भी 100 इंटू आई होगा। लेकिन ये आउटवर्ड है और ये इनवर्ड है, टोटल करंट कितना आएगा, 0। इसका मतलब आई नेट की वैल्यू क्या पुट करोगे, 0। अब इसको अगर मैं सॉल्व भी कर लेता हूँ बी डी एल कॉस थीटा ऐसा करके, ठीक है, म्यू नॉट इंटू 0 पुट करोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा ये। अब b को कांस्टेंट मान के बाहर लिखा इंटीग्रेशन डी एल कॉस थीटा, लेकिन इक्वल टू तो 0 है, ये 0 के नीचे जाएगा, कुछ भी आए ये आएगा तो आंसर 0 ही। बात समझ में आई क्या, यानी कि टोरॉइड के बाहर अगर कोई भी पॉइंट है तो उस पॉइंट से पास होने वाला जब आप लूप लेते हो, जिसको हम एम्पीरियन लूप भी बोलते हैं, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ अप्लाई करने के लिए जो लूप कंसिडर किया जाता है क्या बोलते हैं उसको, एम्पीरियन लूप। तो उस एम्पीरियन लूप के अंदर टोटल करंट कितना मिल रहा होगा, 0 मिलेगा। एम्पीरियन लूप के अंदर टोटल करंट कितना, 0, इसलिए आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा किसी भी पॉइंट पे। इसी तरीके से आप अंदर वाले जगह पे, जैसे मान लो यहाँ पे कैलकुलेट करना है स्मॉल आर डिस्टेंस पे, यहाँ पे, तो यहाँ से पास होने वाला, इस पॉइंट से पास होने वाला क्लोज लूप ले लो। तो अगर मैं सेकंड पॉइंट लेता हूँ इनसाइड द सोलेनोइड, इनसाइड का मतलब ये वाली जगह है भाई, एक्सिस के अलोंग नहीं, ये वाली खाली जगह यहाँ पे देखना है। तो इस वाले लूप के लिए टोटल करंट कितना आएगा, सोच के बताओ। तो ये वाली जो खाली जगह है, यहाँ पे जो लूप आपने कंसिडर किया है इस पी पॉइंट से पास होने वाला, उसमें तो कोई करंट ही नहीं है, और अगर करंट ही नहीं होगा तो करंट की वैल्यू 0 पुट करनी है। मतलब इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल क्या आएगा, इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 0 आएगा। तो वापस वही आंसर आ जाएगा, ये बी डी एल कॉस थीटा बनेगा, और डी एल कॉस थीटा इंटीग्रेशन ये सब नीचे जाएगा 0 के, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। बोलो क्या समझ में आया कि टोरॉइड के बाहर और टोरॉइड के अंदर वाले खाली स्पेस में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, ठीक है। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा कहाँ, इसकी एक्सिस के अलोंग मिलेगा। तो एक्सिस के अलोंग कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, अब हम वो कैलकुलेट करके देखेंगे। ये तो बिल्कुल आसान है, टोरॉइड के अंदर खाली स्पेस में और बाहर वाले स्पेस में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। तो अब मैं आपको टोरॉइड के अंदर कैलकुलेट करके बता रहा हूं।
इस बार हमको जो कैलकुलेशन करनी है, इस बार हम टोरॉइड की एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ये मान लो टोरॉइड की एक्सिस है, तो इसके ऊपर कोई पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। ये मान लो कोई पॉइंट है पी, यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में, ये पता करूँगा। क्योंकि जब हम इमेजिनरी लूप लेंगे, एम्पीरियन लूप कंसिडर करेंगे कैलकुलेशन करने के लिए, तो उस लूप को आपको उसी डायरेक्शन में ट्रेस करना है, उसी डायरेक्शन में चलना है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो आपको पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। बताओ कौन सी डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो जितने भी आपको एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो किस तरीके से होगा। देखो इधर करंट आउटवर्ड आया होगा और ऐसे घूम के इनवर्ड गया होगा, हर एक टर्न में ऐसे है। तो जिस डायरेक्शन में ये करंट रहा होगा उस डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को ऐसे घुमा के देखो, थंब इधर जा रहा है, इसका मतलब एक्सिस के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ऐसे किसी भी जगह पे आप चेक कर सकते हो, जैसे यहाँ पे चेक कर रहे हो, यहाँ पे करंट ऐसा आउटवर्ड आएगा और ऐसे इनवर्ड जाएगा, तो मैं हाथ को ऐसे घुमाऊंगा करंट की डायरेक्शन में, तो थंब ऊपर। इस वाले टर्न के लिए देखोगे तो ऐसे, इस वाले टर्न के लिए देखोगे तो इधर करंट आउटवर्ड आया होगा, इधर इनवर्ड गया होगा, तो ऐसे इनवर्ड, थंब नीचे। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसा आएगी। फिर आपने जो एम्पीरियन लूप ले रखा है उस पर छोटा सा एलिमेंट ले लो, ये मान लो डीएल लेंथ का एलिमेंट ले लिया, और जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में हम चलेंगे। तो बताओ आपकी चलने की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना हो गया, 0। कहीं भी आप ले लो ये एलिमेंट, यहाँ के बजाय यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही चल रहे हो तो थीटा कितना आएगा, 0 आएगा। तो थीटा भी पता चल गया। अब हम एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई कर देते हैं। इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल्स टू क्या आएगा, म्यू नॉट इंटू आई नेट आएगा। ठीक है, बी डी एल कॉस थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दूं, 0। आई नेट कितना लेना है, आई नेट बताओ, आई नेट क्या होगा। तो इस एम्पीरियन लूप के अंदर जो आपने यहाँ पे कंसिडर किया है एक्सिस के लॉन्ग, है ना, एक्सिस के लॉन्ग जो एम्पीरियन लूप लिया होगा उसके अंदर करंट कितना होगा, तो उसमें सिर्फ ये डॉट वाले एलिमेंट्स आएंगे, ये तो बाहर रह गए, इनको काउंट नहीं करना है। तो ये जो डॉट वाले एलिमेंट्स ये कितने हैं, तो मान लो कि इस टोरॉइड में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन। तो ये एन एलिमेंट्स होंगे और एन एलिमेंट्स में करंट कितना होगा, हर एक एलिमेंट में आई करंट है, तो टोटल मिला के करंट हुआ आई प्लस आई, एन टाइम्स करोगे तो एन इंटू आई करंट आ गया। आई बात समझ में। तो यहाँ पे अच्छा बी कांस्टेंट रहेगा एक्सिस के लॉन्ग, बी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ये ध्यान रखना। सोलेनॉइड में तो डायरेक्शन भी सेम थी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में था और मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट था। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि मैग्नीट्यूड तो मैग्नेटिक फील्ड का कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, तो इसको अब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बोलोगे वैसे तो, लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है इसलिए मैं बी को कांस्टेंट मान के बाहर लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन से। अंदर क्या बचेगा, डीएल cos 0 कितना हो गया, 1 म्यू नॉट एन आई। चलो बताओ इंटीग्रेशन डीएल की वैल्यू बताओ, इंटीग्रेशन डीएल क्या आएगा। तो हाँ, ये जो भी इसकी रेडियस रही होगी, इस टोरॉइड की रेडियस है आर, ये वाली रेडियस कौन सी होती है, तो इसको बोलते हैं मीन रेडियस। भाई एक तो अंदर वाली रेडियस होगी टोरॉइड की, एक बाहर वाली होगी, तो ये कौन सी रेडियस ले रहे हैं हम लोग, मीन रेडियस। जैसे अंदर वाली रेडियस R1 है, बाहर वाली R2 है, तो ये R1 प्लस R2/2 है, मतलब एवरेज रेडियस, मीन रेडियस R मानेंगे। तो ये लिखोगे 2 पाई R इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो बताओ B इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई R। और ये 2 पाई R एक्चुअल में टोरॉइड की लेंथ ही तो है। भाई टोरॉइड की जो टोटल लेंथ है, अगर इसको काट के सीधा कर लोगे आप टोरॉइड को, है ना, तो टोटल लेंथ कितनी आएगी, 2 पाई R के बराबर आएगी। तो ये n यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, 2 पाई R यानी टोटल लेंथ, तो n बाई 2 पाई R को क्या लिख सकते हो, स्मॉल n, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना। तो फॉर्मूला तो सेम ही आ गया ये। भाई सोलेनॉइड में तो सीधी होती है सोलेनॉइड, तो n बाई एल होता है फॉर्मूला। यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे कर्व्ड रहेगी तो n अपॉन 2 पाई R लिख देंगे। स्मॉल n का मतलब क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। आया कि नहीं आया, अरे बोलो, क्लियर एकदम। तो इस तरीके से हम टोरॉइड के एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाहर वाले स्पेस में और अंदर वाली खाली जगह पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा और इसकी एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट एन आई, जिसमें एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ यानी 2 पाई R।